Hello friends, my name is Akshay Khanna. In this video, we will understand the chapter of Physical Feature of India. Well, this chapter is very important for 9th class students and also those who are preparing for any competitive examinations. Before start this chapter, we should know what is the meaning of physical features. हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल मीनिंग क्या है। हम इंडिया में जो भी फिजिकली देख सकते हैं उसकी स्टडीज़ को हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। जैसे कि हम हिमालयंस देख सकते हैं, हम नदर्न प्लेन्स देख सकते हैं, पेनिनसुला देख सकते हैं, इंडियन डेजर्ट्स, आइसलैंड्स, कोस्ट लाइन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फ्रेंड्स, हमारा पहला फिजिकल फीचर है हिमालयंस माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। अब यंग क्यों है? क्योंकि दे वर फॉर्म्ड अर्लियर देन अदर माउंटेन्स। क्योंकि ये माउंटेन्स, ये हिमालयंस माउंटेन्स कंपेरिजन टू अदर माउंटेन्स से बहुत जल्दी बने हुए हैं और ये बने हुए हैं हमारे कोलिजन्स ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से जब उनका कोलिजन हुआ था तो उनके अपफ्लिपमेंट से हमारे हिमालयंस फॉर्म हुए थे। तो हम हिमालयंस का कुछ फिजिकल एरिया जान लेते हैं। हमारे जो हिमालयंस है वेस्ट से ईस्ट तक 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और वो कहीं कहीं नॉर्थ में 400 किलोमीटर तक वाइड हैं और ईस्ट में 150 किलोमीटर तक वाइड हैं। ठीक, हमने हिमालयंस का क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में किया गया है: ट्रांस हिमालयन, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हिमालयंस का पहला क्लासिफिकेशन है ट्रांस हिमालयन जोन। दिस जोन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय यहाँ हिमाद्री है, यानी हिमाद्री के नॉर्थ में पाया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे कि काराकोरम रेंजेस है, लद्दाख रेंजेस है। इसका एलिवेशन 6100 मीटर तक है और इस रेंज में हाईएस्ट पीक पाई जाती है जो कि K2 है और K2 को चाइना में कागिर बोला जाता है। एंड माउंट राकापोक्षी इज़ द हाईएस्ट पीक इन लद्दाख। लद्दाख की हाईएस्ट पीक माउंट राकापोक्षी है और जो कि स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में सबसे स्टीपेस्ट पीक है। और इसी रेंजेस में सिशन ग्लेशियर पाया जाता है जो कि दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है। ठीक है, एंड सम इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स। अब इस रीजन्स में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जैसे कि बुल्टारो है, बुटेरे है, हिस्पर्स है, बिया है। अब हम हिमालयंस का सेकंड क्लासिफिकेशन समझेंगे जो कि है ग्रेटर हिमालय। इसको हिंदी में हिमाद्री बोला जाता है। ये ट्रांस हिमालयन की जस्ट साउथ में है। इसका एलिवेशन 6000 मीटर तक है। ये हिमालय हमारी प्रिडोमिनेटली ग्रेटर ओर से बनी हुई है जो कि मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस है। ये हमारी हिमालयंस में सबसे मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस है, विच मीन इसका कोई ब्रेकअप नहीं होता, ये पूरी कंटिन्यूस जाती है। ठीक, इसमें इसी रेंजेस में हमारी दुनिया का सबसे बड़ा पीक पाया जाता है जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है जो कि नेपाल में है और इसको चाइना में चोमोलंगमा कहा जाता है एंड नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। एंड इसी रेंजेस में हमारी वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक भी पाई जाती है, कंचनजंगा। ठीक, एंड इस रेंजेस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जैसे कि काराकोरम है, जोजिला है, सिप्ला है, एटसेट्रा। एंड थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है हिमाचल। हिमाचल हमारा हिमाद्री की जस्ट उसके साउथ में पाया जाता है। इसका एलिवेशन 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। इसमें कुछ वेल इंपॉर्टेंट रेंजेस है जैसे कि पीर पंजाल रेंजेस है, धौलाधर रेंजेस है, मसूरी रेंजेस है, नगेट रेंजेस है। और इसी रेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं जैसे कि शिमला हिल स्टेशन है, मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ भी है जैसे कि कश्मीर वैली है, कंगरू। अब इस हिमालय रेंजेस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जैसे कि पीर पंजाल पासेस है, रोहतांग पासेस है, बनिहाल पासेस है। और इनमें ही इन हमारे माउंटेन रेंजेस में कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स हैं जैसे कि जवाहरलाल टनल है जो कि जम्मू को कश्मीर को कनेक्ट करती है और इसी टनल को हम बनिहाल टनल भी कहते हैं। और सेकंड टनल है हमारी रोहतांग टनल। और रोहतांग टनल को हम अटल टनल भी कहते हैं। ठीक, जो कि मनाली से लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करती है। हमारा थर्ड है, हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है शिवालिक्स। अब शिवालिक्स ये हमारे इसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं और ये इसको चुरिया भी कहा जाता है। इसका एलिवेशन है 900 to 111 मीटर्स जो कि मोस्टली हमारी एल्यूमिनियम ऑयल से बनी होती है। हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं नॉर्थ से ईस्ट तक जाते हैं, जो ईस्ट से शार्पली बेंड हो जाते हैं साउथ की तरफ। सो इस पार्ट को हम पूर्वांचल कहते हैं। ईस्टर्न हिमालयंस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया दैट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ एंड मिजोरम इन द साउथ।
इस पीक में हमारी इस माउंटेन रेंजेस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आते हैं, जैसे कि पटका हिल्स है, नागा हिल्स है, मिज़ो हिल्स है, मणिपुरी हिल्स है। ठीक है, हमने हिमालयंस को पैरेलली डिवाइड किया था, लेकिन हम हिमालयंस को ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज़ के अकॉर्डिंग भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इंडस और सतलुज की वैली में आता है हमारा पंजाब हिमालय, सतलुज और काली रिवर के बीच में हम बोल सकते हैं कमाऊ हिमालय, काली एंड तीसा के बीच में हो सकते हैं हम नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में कह सकते हैं हम असम हिमालय। आपका सेकंड फिजिकल फीचर है नदर्न प्लेन्स। अब इसको नदर्न प्लेन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी नदन्स में पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे इंडिया के नदन्स में पाया जाता है। अब प्लेन्स क्योंकि यहाँ या कोई भी हाईली माउंटेन्स या हाईली हिल्स नहीं है, इसलिए इसको प्लेन्स बोलते हैं, और नॉर्थ में है इंडिया के, इसलिए नदर्न प्लेन्स को कहा जाता है। अब बेसिकली ये हमारा नदर्न प्लेन्स 3 रिवर से बना है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मोस्टली ये एलुवियल सॉइल्स में है। इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर तक है, जो कि जस्ट सेम है हिमालयंस की तरह। इसकी जो वाइड है 240 एंड 320 किलोमीटर्स तक ये वाइड है, उसके कुछ रेंजेस। और जैसे हमने हिमालयंस का क्लासिफिकेशन किया था पैरेलली, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, सो उसी तरह हमने नदर्न प्लेन्स का भी क्लासिफिकेशन किया है। जैसे कि बाबर है, तेराई है, भंगर है, खादर है। ठीक, जैसे कि जी हमारे हिमालयंस है, इस रीजन को बोलते हैं बाबर, ये है तेराई, ये है भंगर एंड ये है खादर। ठीक, पहले समझते हैं बाबर क्या है। जो बाबर एक रीजन है जो कि स्प्रेड है 8 to 16 किलोमीटर्स तक। इस रीजन में मोस्टली पेवल्स यानी छोटे छोटे कंकर्स हैं। ठीक, और जो कि जस्ट पैरेलल शिवालिक्स से, यानी जो हमारी रीजन है शिवालिक्स उसके पैरेलल में ही आता है बाबर। अच्छा, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि डिसअपेयर हो जाती है, जो कि गायब हो जाती हैं। सेकेंड बात करते हैं हमारी तेराई। अब जो तेराई रीजन है जो कि भावर के साउथ में आती है, ये फैला हुआ है हमारी 10 to 20 किलोमीटर्स, जो कि मेजरली फाउंड किया जाता है हमारे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड वेस्ट बंगाल में। अब जो रीजन है ये बाबर का, जो रीजन है नदर्न प्लेन्स का, ये बहुत मर्सी है, यानी बहुत गीला रीजन है ये। देयर आर वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड फुल ऑफ वाइल्ड लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। अब जो हमारे रीजन है ये, यहाँ बहुत वनस्पति है, यहाँ बहुत फॉरेस्ट है यहाँ, और बहुत अच्छा क्लाइमेट है। और इस रीजन में हमारा दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एंड थर्ड पार्ट है भांगर। भांगर इज़ द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स का सबसे लार्जेस्ट प्लेन है हमारा ये भांगर, जो कि एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। एंड देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्टोन कोल्ड कंकर। यहाँ बहुत से छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, उनको कंकर कहते हैं हम। और सेकेंड हमारा खादर। बेसिकली खादर रीजन इज़ वेरी नोन फॉर द एग्रीकल्चर। इस रीजन में मोस्टली एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है, और ये रीजन हमारा बहुत यंग है एंड फर्टाइल है। हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स में 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं हम, हिमालयंस एंड नदर्न प्लेन्स। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पहले हम समझेंगे कि पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। इसमें जो वर्ड है पेनिनसुलर, उसका मतलब है अ लैंड मास बाउंडेड बाई 3 सी। आई मीन अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुलर। यानी कोई भी लैंड जो कि तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है, उस रीजन को, उस एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुलर। अब प्लेट्यूज है क्योंकि अब यहाँ इस रीजन में बहुत माउंटेन्स हैं, यानी प्लेट्यूज का मतलब होता है कोई ऐसा टेबल लैंड जो कि कुछ इस प्रकार से होटा हुआ है, उसको बोलते हैं प्लेट्यूज। जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज है वो मेजरली इसमें इग्नियस रॉक आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है बेसिकली। जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था ये हमारा जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलिजन हुआ था उनका, तो उससे हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज बने होते हैं। जो बाउंडेड किया गया हमारा अरावलीज से, जो कि नदर्न वेस्ट में अरावलीज की साइड में है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स इसके वेस्ट में और ईस्ट में है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दक्कन प्लेट्यूज एंड सेंट्रल हाईलैंड्स। इस पार्ट को हम दक्कन प्लेट्यूज बोलते हैं, इस पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। हमने सेंट्रल हाईलैंड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मालवा प्लेट्यूज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यूज। ठीक है, विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज नर्मदा सेपरेटेड। जो हमारी विंध्या रेंज है एंड सतपुरा रेंजेस हैं और नर्मदा रिवर्स है, जो हमारी इनको दोनों को सेपरेट करती है। अब समझेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। जो हमारी नर्मदा रिवर है, इस रीजन के ऊपर वाले पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, जो कि मेजरली बाउंडेड किया जाता है अरावली माउंटेन से, विंध्या रेंज से एंड मालवा छोटा नागपुर प्लेट्यूज से, जो बाउंडेड किया जाता है। ठीक, सेकेंड हमारा पार्ट है दक्कन प्लेट्यूज, जो कि नर्मदा के हमारे साउथ में पाया जाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यूज। ठीक, इसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है।
ये हमारा ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स तक फैला हुआ है। और जो हमारा जो प्लेट्यूज़ है इसका एक्सटेंशन हमें ईस्ट तक भी देखने को मिलता है, जैसे कि मेघालय प्लेट्यूज़ है, जो गारो खासी जयंतिया एंड कार्बी एंग्लोन प्लेट्यूज़ है। इट मीन हमें दक्कन प्लेट्यूज़ का एक्सटेंशन ईस्ट में भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पेनिनसुला प्लेट्यूज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यूज़, उसी प्रकार से हमने दक्कन प्लेट्यूज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हमारा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इसमें घाट्स का मीनिंग होता है, ये एक मराठी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है छोटे माउंटेन्स। तो वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट्स हमारी ईस्ट में है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम पहले करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। हमारी वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस रेंजेस हैं और हायर हैं, बहुत कंटिन्यूस रेंजेस हैं, यानी बहुत कंटिन्यूस आती हैं, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं होता है। और जो हमारी लाई करती हैं केरला में है, कर्नाटका में है, गोवा में, महाराष्ट्र में, ऐसे कुछ स्टेट्स में ये लाई करती है। और उन स्टेट्स में इसको कुछ पॉपुलरली नाम से जाना जाता है, वो है सह्याद्री। इसका एल्टीट्यूड यानी एलिवेशन इसका 900 to 1600 मीटर तक है, यानी इतनी मीटर तक ये थोड़ा एलिवेटेड है ये। और हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी हाइट इंक्रीज होती चली जाती है। इस वेस्टर्न घाट्स में हमारा एक हाईएस्ट पीक है अनायमुडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी हाइट है 2695 मीटर्स, जो कि हमारा कर्नाटका में है। इस रीजन में हमारे कुछ हिल स्टेशन है, जैसे कि कुर्ग है, महाबलेश्वर है, जो आपकी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्टर्न घाट्स में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे कि थाला घाट है, पाला घाट है, बुरा घाट है, जो कि मुंबई से पुणे तक कनेक्ट करता है, पलक्कड़ से कोयम्बटूर, मुंबई से नासिक, यानी जो हमारी जो वेस्टर्न घाट्स रेंजेस है उसमें जो पासेस हैं वो इनको कनेक्ट करने का काम करती हैं। इसमें हमारा सेकेंड हाईएस्ट पीक है डूडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637, इसकी जो मीटर में इसकी हाइट है, जो कि नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है। हमारा दक्कन प्लेट्यूज का जो सेकंड पार्ट है उसको बोला है हमने ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये ईस्ट में लाई करता है, इसलिए हम उसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूस रेंजेस है और लो हिल्स है, यानी ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, जो कि बीच बीच में ब्रेकअप होता रहता है, ठीक। जो कि लोकेट करता है हमारा ईस्ट दक्कन प्लेट्यूज से एंड पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट एंड कोरोमंडल नदर्न सरकास, यानी हमारा जो ईस्ट में पैरेलल है, जो हमारी कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसके पैरेलल ये लाई करता है। अब मैंने आपको कहा था कि ये हमारी ब्रेकअप क्यों करती है, क्योंकि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि हमारी बे ऑफ बंगाल ड्रेन होती हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी रिवर्स हमारी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट्स होती हैं और ईस्टर्न घाट्स में ड्रेन होती हैं, इसलिए ये हमारी हिल्स हैं थोड़ी ब्रेकअप सी है। अब हमारी इस ईस्टर्न घाट्स में हमारा कुछ एक इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पीक है, जो कि है महेंद्रगिरी। इसकी हाइट है 1501 मीटर्स, जो कि एनसीईआरटी का है, बट एक्चुअल देखा जाए तो जिंदगढ़ा पीक है, जो कि 1690 मीटर्स तक है, जो कि एक्चुअल तो हमें एनसीईआरटी लिखना है तो हमें महेंद्रगिरी लिखेंगे। हमारे ईस्टर्न घाट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे कि पेलकोंडा है, जवेरी हिल्स है, सिबोरी हिल्स है, नल्लामलाई हिल्स है, पेलीकोंडा हिल्स है, महेंद्रगिरी हिल्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। एंड हमारे एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी है इसमें, जैसे कि कडाईकनाल है, ओगाड़ा मंडलम है, जिसको ऊटी भी कहा जाता है। और ये हमारी इंडिया में कुछ हाईएस्ट पीक्स है जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि सतपुरा रेंजेस कौन सी है, दुपागिरी की, महाराष्ट्र में कलसुबाई एक माउंटेन रेंज है, एंड गुजरात में सरकला है, जो आप पढ़ सकते हो। वेल फ्रेंड्स, हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स में 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। हमारा हिमालयंस हो गया, नदर्न प्लेन्स हो गया, हमारा पेनिनसुला प्लेट्यूज हो गया। अब हमारा 4th पार्ट है वो है थार डेजर्ट्स। हमारा जो थार डेजर्ट्स है, जो कि लोकेट करता है टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, जो हमारी अरावली हिल्स है इसके नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है, यानी ये रीजन्स को बोलते हैं हम थार डेजर्ट्स। अब ये हमारी इंडिया का ही फिजिकल फीचर्स, तो डेफिनेटली हमें पढ़ना पड़ेगा ये। इसका एरिया दिया है जो कि एक एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। इसका ओनली 61 एरिया राजस्थान में लोकेट करता है, अदरवाइज जो कि अदर एरिया है, जो कि हमारा कुछ पाकिस्तान में आता है, कुछ गुजरात में आता है। ये इसका बॉर्डर किया जाता है इंडस रिवर से, जो कि वेस्ट में इंडस रिवर को उसका कवर किया जाता है। और पंजाब प्लेन्स है, नॉर्थ में पंजाब प्लेन्स है, अरावली रेंजेस है जो कि साउथ ईस्ट में है, रन ऑफ कच्छ है जो कि साउथ में है, ठीक। इसका स्लोप नदर्न स्लोप है वेस्ट तक, और ये बहुत ही एक बिलो द 150 मीटर्स रेनफॉल पर ईयर, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, एक साल में 150 मीटर्स रेनफॉल ही होती है यहाँ। और एक ऐसा बिलीफ बनाया गया है कि ये डूरिंग द मेसोइक एरा, यानी डूरिंग द मेसोइक एरा, ये हमारा थार डेजर्ट था ना, एक अंडर द सी था,
यानी हमारे था डेजर्ट्स में मेसोक एरा के समय ये एक समुद्र था। अब समुद्र था तो कुछ एविडेंसेस तो होंगे। अब एविडेंसेस हमारे ये हैं, जैसे कि वुड फॉसिल्स पार्क मिला है यहाँ, यानी हमें इस डेजर्ट्स में वुड मिले हैं, लकड़ी मिली हैं। एंड सेकंड हमारे पास एविडेंसेस क्या है, मराइन डिपॉजिट्स, यानी हमें मछलियों की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ। अब मछलियों की हड्डियाँ मिली तो इन द सेंस मतलब कोई खा के थक गया होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मछलियों की जो हमें उसकी एज पता की गई तो वो अराउंड जस्ट इस एरा के अराउंड ही थी, जो कि 180 मिलियन ईयर्स पुरानी है। ठीक है। जो इसमें एक हमारे थार डेजर्ट्स में एक ओनली रिवर है जो कि ये लूनी रिवर, जो कि ओनली रिवर है इसमें जो फ्लो करती है इस एरिया में। हमारे थार डेजर्ट्स में यहाँ बहुत ही कम रेन होती है और यहाँ का बहुत एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन है हमारा यहाँ का, ड्यू टू द इसी कारण इसको हम मरुस्थली एरिया बोलते हैं। ठीक है। और साधन रीजन में यहाँ लूनी रिवर्स में बहती है और नदर में हमारा सांबर लेक है यहाँ। अब हमें कुछ एक ब्यूटीफुल फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ, जो कि सैंड ड्यून्स हैं, जैसे कि हमारे लॉन्जिट्यूडनल है, ट्रांसफर्स है, बर्चन्स आपने देखे होंगे। एंड ओएसिस इज़ अ मोस्टली फाउंड इन सदर्न पार्ट में हमें ओएसिस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। पहले हम समझेंगे कोस्टल का मीनिंग क्या होता है। यानी कोस्टल एक ऐसा रीजन होता है जो कि किसी समुद्र के बगल में उस रीजन को कोस्टल बोला जाता है। अब प्लेन्स है तो मतलब प्लेन्स होगा, या कोई हाईली माउंटेन्स नहीं होंगे तो एक प्लेन रीजन है। हमारी इंडिया की कोस्टल लाइन है 7516.6 किलोमीटर, उसमें आइसलैंड भी अलॉन्ग है, उसमें आइसलैंड भी इंक्लूडेड है। अगर हम आइसलैंड को हटा दें तो हमारी सिर्फ इंडिया का पार्ट देखा है तो 6100 किलोमीटर्स हैं। ठीक। हमने कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने अपने कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इस टॉपिक में पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं हमने इसका भी कुछ क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि कच्छ खातियावाड़ जो कि गुजरात में है, जो इस रीजन को बोलते हैं हम कोंकण रीजन, इसको बोलते हैं हम कन्नड़ या गोंड रीजन, इसको बोलते हैं मालाबार। ठीक। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो लोकेट करता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में इस रीजन को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि इस बहुत नैरो है, 15 to 10 किलोमीटर तक ही वाइड है ये, और वाइडेस्ट है ये बॉम्बे हाई तक थोड़ा वाइडेस्ट है ये। अब जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमारा सबमर्जेंट प्लेन्स है, यानी ये हमारा थोड़ा धसा हुआ एक प्लेन है। जो अब हमारा सबमर्जेंट प्लेन है तो इसलिए यहाँ एक नेचुरल कंडीशन बनती है, किसके लिए, हार्बर्स के लिए, पोर्ट्स के लिए। अब ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं हम थोड़ा इस टॉपिक के थ्रू। अब इसमें लिखा है सबमर्जेंट प्लेन, यानी जो हमारा रीजन है ये थोड़ा दफा हुआ रीजन है, थोड़ा इस तरीके से रीजन है ये, इसको बोला है हमने सबमर्जेंट रीजन, सबमर्ज रीजन। ठीक। अब ये थोड़ा दबा हुआ रीजन है तो हमारे शिप्स के लिए, हार्बर्स के लिए बहुत ईजी होता है, जो कि हमारे बीचेस पे आ सकते हैं वो। इसलिए हमारे ये हार्बर्स के लिए, पोर्ट्स के लिए ये रीजन थोड़ा अवेलेबल है। और यहाँ कुछ रिवर्स फॉर्म, जो हमारी रिवर्स है कुछ एस्चुरी फॉर्म करती है, जो कि प्रोवाइड द आइडियल कंडीशंस फॉर पिसिकल्चर्स। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आती है हमारे यहाँ, जैसे कि नर्मदा है, माही है, साबरमती, तापी है। इसका शॉर्ट फॉर्म है नमस्ते, यानी नर्मदा, माही, साबरमती एंड तापी, जो कि यहाँ तक एंड होती हैं, यानी जो रिवर्स यहाँ तक एंड होती हैं। कुछ हमारे मेजर पोर्ट्स हैं जैसे कि कांडला है, मैंगलोर है, मरमगांव है, कोचिन है, मज़गांव है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ एक पोर्ट्स हैं। और हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है कायल्स। एक्चुअली कायल्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। जब हमारा कोई लेक एक पाइपलाइन में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए इस रीजन में, तो इस रीजन को बोलते हैं हम कायल्स। ठीक। अब जो हमारा जो कायल्स है इज़ यूज फॉर फिशिंग। अब जो हमारा कायल्स है या तो वो एक फिशिंग में यूज़ होता है, या इनलैंड नेविगेशन में, या टूरिज्म में। अगर टूरिज्म की बात आ गई तो यहाँ एक इस कायल्स में हमारी एक बोट रेस हो जाती है। उस बोट रेस का नाम है नेहरू ट्रॉफी बल्लमकली, जो कि हमारे कायल है पन्नमड़ा कायल्स, यानी इस कायल्स में ये रेस की जाती है नेहरू ट्रॉफी बल्लमकली, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि हमारे गुजरात है उसका लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ है। ठीक है। और ये दी गई जैसे कि बेमनाड लेक है जो कि केरला में है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक है हमारी, 96.5 किलोमीटर तक ये लॉन्ग है ये हमारी। एंड सेकंड दिया गया सोलामो, जो कि हाईएस्ट लेक है हमारी इंडिया का, जो कि सिक्किम में, इसकी अप्रोक्स हाइट दी गई है 18 फीट किलोमीटर्स। सेकंड हमारा कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। हमने इसका भी कुछ क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि उत्कल प्लेन्स जो कि उड़ीसा में है,
नदन सरकास जो कि हमारी उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में आता है, यानी इस रीजन्स को हम उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। और जो कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में आता है उसको हमने कोरोमंडल कोस्ट कहा गया है, ठीक है। और जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये हमारा लोकेट करता है ईस्टर्न घाट्स में और बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेट करता है ये, ठीक। अब कुछ स्टेट्स आती हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। और जो कि ये हमारा कोस्टल प्लेन्स है वेस्टर्न घाट्स के कंपेरेटिवली बहुत ब्रॉडर है ये, ठीक। अब यहाँ लेस पोर्ट हैं और हार्बर्स हैं ड्यू टू डेल्टास, क्योंकि यहाँ रिवर्स डेल्टास फॉर्म करती हैं, इसलिए यहाँ हार्बर्स और पोर्ट कम है। और इसलिए हमने इस कोस्टल प्लेन्स को इमर्जेंट कोस्टल प्लेन कहा है, क्योंकि ये थोड़ा दफा हुआ नहीं है, थोड़ा फैला हुआ है ये। तो थोड़ा समझते हैं हम इस टॉपिक के थ्रू। जैसा कि हमने समझा था जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो सबमर्जेंट प्लेन्स है, और जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एक इमर्जेंट कोस्टल प्लेन है। यानी जी हमारा कोस्ट है तो ये थोड़ा इस तरीके से है। अब ये ओशियन है या सी है, अब यहाँ तक सी का आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सी तो यहीं फंसा रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ लेस पोर्ट्स है, हार्बर्स है, क्योंकि इमरजेंट है। इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एक्सटेंड है 500 किलोमीटर तक। आप कोई सेफ या हार्बर्स तो यहाँ आ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि यहीं फंसे रह जाएंगे ये। और जो हमारा सबमरीन कोस्टल प्लेन है ये बहुत धसा हुआ है, तो यहाँ हार्बर्स या पोर्ट के लिए बहुत ईजी हो सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारे, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे, जैसे चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में है, यानी इसी कोस्टल प्लेन पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। चिल्का लेक है, कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक्स है। हमने हमारी इंडिया के फिजिकल फीचर्स समझे थे, जैसे कि नदन प्लेन्स है, हिमालयंस है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हैं। तो ये सारी फिजिकल फीचर हमारी इंडिया के अंदर ही लोकेट करते हैं। लेकिन जो हमारे आइसलैंड्स हैं, जो कि हमारा एक अनदर फिजिकल फीचर है जो हमारी इंडिया के बाहर लोकेट करता है, जैसे कि हमारा है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। सेकंड हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स है जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में है। तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने आइलैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लक्षद्वीप में एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में। पहले डिस्कस करेंगे हम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हैं ये हमारे लोकेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक। और जो अंडमान है वो कि नॉर्थ में है, निकोबार जो कि साउथ में है। और इसकी जो लोकेशन है जो देखिए 6 नॉर्थ डिग्री एंड 14 नॉर्थ, यानी ये 6 डिग्री यहाँ थे और 14 डिग्री यहाँ तक, और 92 ईस्ट एंड 94 ईस्ट, यानी 92 ईस्ट यहाँ तक, 94 ईस्ट यहाँ तक, यानी इस रीजन में इसका फैला हुआ है ये। और जो हमारी अंडमान एंड निकोबार ये हमारे 2 आइलैंड्स हैं जिसको सेपरेट किया है हमारे एक 10 डिग्री चैनल ने, यानी हमारी एक लैटिट्यूड लाइन आती है यहाँ से, उसने इन दोनों आइसलैंड्स को डिवाइड किया गया है। उस लाइन को बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल, ठीक है। हमारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में एक बैरन एक्टिव वोल्केनो है जो कि हमारे निकोबार में पाया जाता है। हमारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में टोटल 572 आइलैंड्स आते हैं। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जैसे कि रिची आर्चीपेलागो है एंड सेकंड लेवरेट आइलैंड्स है, ठीक। यहाँ फ्लोरा एंड फोना की एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी है। सेकंड हम जानेंगे लक्षद्वीप के बारे में। जो हमारा लक्षद्वीप है जो हमारी अरेबियन सी में पाया जाता है, और इसका जो लोकेशन है वो कि 8 नॉर्थ से 12 नॉर्थ तक है एंड 71 ईस्ट से 74 ईस्ट तक बिटवीन करता है। हमारा जो लक्षद्वीप है इट इज़ लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। जो हमने समझा था हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया था कच्चन, काथियावाड़, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। तो जो मालाबार कोस्ट है उसके जस्ट सामने पाया जाता है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं जिसके अंदर 11 इनहेबिटेड हैं, यानी 11 में ही कुछ लोग रहते हैं, बकाया उसमें नहीं रहते हैं। हमारे लक्षद्वीप को पहले लकाडाई, मिनिकोय, अमेंडनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आफ्टर 1973 के बाद हमने इसको लक्षद्वीप नाम दिया। लक्षद्वीप का वेल एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर्स, और जो हमारा ऐसा कि जो इसको सेपरेट किया जाता है 10 डिग्री चैनल्स के द्वारा। अब लक्षद्वीप में हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड सेंचुरी जो कि पिटी वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक। एंड लक्षद्वीप इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 280 किलोमीटर्स अराउंड एंड 480 किलोमीटर्स फ्रॉम द मालाबार कोस्ट। जो हमारा मालाबार कोस्ट है हमारा जो केरला में है उसके सामने 280 किलोमीटर्स के आसपास हमारा लक्षद्वीप पाया जाता है। हमारे लक्षद्वीप में एक लार्जेस्ट आइलैंड है जिसको मिनिकोय बुलाया है, उसका एरिया दिया है 4.53 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं जैसे कि सैडल पीक है, माउंट डियाबोलो है, माउंट थुलेर है, माउंट कायोगो है एट्सेट्रा।
और लक्षद्वीप में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं, जैसे कि अमीनी आइसलैंड्स हैं, किनर आइसलैंड्स हैं। सो वेल, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।